हेलो दोस्तों। 70 साल तक मलका बरतानिया रहने वाली मलका एलिज़ाबेथ दोयम दरअसल हादसाती तौर पर तख्त तक पहुंची। मलका के दादा जॉर्ज फाइव की बादशाहत के दौरान इनके बड़े बेटे एडवर्ड हश्तम जो कि तख्त के वारिस थे को एक अमरीकी खातून से मोहब्बत हो गई जो कि 2 बार की तलाक याफ्ता थी, जबकि चर्च ऑफ इंग्लैंड के स्टैंडर्ड के मुताबिक कोई भी शाही वारिस तलाक याफ्ता खातून से शादी नहीं कर सकता, जिसके चलते एडवर्ड हश्तम ने इस खातून से शादी की खातिर तख्त बरतानिया से 1936 में दस्तबरदारी का ऐलान किया, जिसके बाद एडवर्ड के छोटे भाई और एलिज़ाबेथ दोयम के वालिद जॉर्ज शशम बादशाह बन गए और एलिज़ाबेथ तख्त की वारिस बन गई। 1952 में जॉर्ज शशम की वफ़ात के बाद एलिज़ाबेथ दोयम बरतानिया की मलका बन गई और 1953 में इनकी ताजपोशी की गई। क्वीन एलिज़ाबेथ दोयम 1952 से 2022 तक बरतानिया की मलका रही। इस दौरान इन्होंने दुनिया भर में बहुत से उरूज ज़वाल देखे। इनकी बादशाहत के दौरान बरतानिया के 15 वज़राए आज़म गुजरे। मलका ने 2022 में 96 बरस की उम्र में वफ़ात पाई, जिसके बाद तख्त खाली हो गया। अब इस तख्त का वारिस कौन होगा और इसके पास क्या क्या इख्तियारात होंगे, आइए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। मलका की वफ़ात के बाद अब बरतानिया के खाली तख्त को एलिज़ाबेथ दोयम के बड़े बेटे चार्ल्स संभालेंगे, जिसके बाद अब चार्ल्स शाह चार्ल्स स्वयं कहलाएंगे। शाह चार्ल्स सबसे ज़्यादा अरसे तक तख्त के वारिस के तौर पर रहे। शाह चार्ल्स न सिर्फ बरतानिया बल्कि दूसरे 15 ममालिक के बादशाह भी होंगे, जिनमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं, लेकिन इन ममालिक की बादशाहत का ओहदा महज रस्मी होगा। चार्ल्स बरतानिया के पहले बादशाह होंगे जिन्होंने घर पर तालीम हासिल नहीं की, बल्कि इन्होंने बाकायदा तौर पर शाही रस्म को तोड़कर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। चार्ल्स बरतानिया के रॉयल एयर फोर्स और नेवी में भी खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं। चार्ल्स को इनकी पहली बीवी लेडी डियाना को तलाक और फिर इंतकाल के बाद चर्च ने दूसरी शादी के लिए खुसूसी रियायत दी। चार्ल्स को बादशाह बनने के बाद अब कहीं भी सफ़र करने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि बरतानिया में पासपोर्ट इशू करने वाली अथॉरिटी वो खुद होंगे। इस तरह इन्हें गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत भी नहीं होगी। एक शाही कानून के मुताबिक बरतानिया के पानियों में मौजूद तमाम व्हेल्स और डॉल्फिन्स भी बादशाह चार्ल्स की मलकियत में होंगे। इस तरह वो लंदन के चिड़ियाघर में मौजूद एक हाथी, 2 कछुओं और एक जैगुआर के मालिक भी होंगे, जो इनकी मां ने विरासत में छोड़े हैं। बरतानिया का तख्त 70 साल तक एलिज़ाबेथ दोयम की हुक्मरानी में रहा, इसलिए वो बरतानिया की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गई थी। बरतानिया में ज़ेर गर्दिश 29 अरब सिक्कों पर मलका के चेहरे का अक्स मौजूद है, जबकि इनके इंतकाल के बाद अब नए बादशाह के चेहरे वाले सिक्कों का इजरा किया जाएगा। लेकिन अभी तक रॉयल मिंट ने इस बारे में कोई अपडेट नहीं दी कि ये सिक्के कब तक जारी किए जाएंगे और ये कैसे होंगे। इस तरह 1960 के बाद तमाम करेंसी नोटों पर भी मलका की तस्वीर शाया होती है और इस वक्त बैंक ऑफ इंग्लैंड के 4.5 अरब करेंसी नोट पूरी दुनिया में मलका की तस्वीर के साथ ज़ेर गर्दिश हैं, जिसकी मालियत 80 अरब पाउंड है। मलका के इंतकाल के बाद अब करेंसी नोट नए बादशाह की तस्वीर के साथ जारी होंगे, लेकिन इसके साथ पुराने नोट भी काबिल कबूल होंगे। 1967 के बाद से लेकर अब तक रॉयल मेल भी अपने तमाम डाक टिकट मलका के चेहरे की एक तरफ वाले अक्स के साथ जारी करता है, लेकिन इन टिकट्स का अजरा अब बंद हो जाएगा और जल्द ही शाह चार्ल्स की तस्वीर वाली टिकट्स जारी की जाएंगी। इसी तरह बरतानिया में टमाटो केचप से लेकर परफ्यूम तक की बहुत सी मसनूआत पर एक शाही मोहर मौजूद होती है, जिस पर लिखा होता है बाय अपॉइंटमेंट टू हर मेजेस्टी, यानी मलका मुअज़्ज़मा के शाही हुक्मनामे से मंजूरी। ये मोहर खास तौर पर इन कंपनियों के प्रोडक्ट पर होता है, जो कंपनियां मुस्तकिल तौर पर अपनी मसनूआत शाही ख़ानदान को सप्लाई करती हैं। लेकिन मलका के मरने के बाद इनका ये रॉयल वारंट भी कलअदम हो जाएगा, क्योंकि ग्रांटर के वफ़ात के बाद कंपनी को 2 साल के अंदर इस शाही मोहर का इस्तेमाल रोकना पड़ता है। मलका बरतानिया की वफ़ात के बाद एक तब्दीली बरतानवी पासपोर्ट पर भी नज़र आएगी। बरतानवी पासपोर्ट के पहले सफ़े पर पासपोर्ट के अजरा के हवाले से मौजूद तहरीर के शुरू में हर मेजेस्टी यानी मलका मुअज़्ज़मा लिखा होता है, जिसको अब बदल कर हिज मेजेस्टी यानी बादशाह सलामत किया जाएगा। इसके अलावा लंदन पुलिस को अपने हेलमेट प्लेटों के बेज पर मौजूद मलका बरतानिया का शाही निशान यानी E2R भी बदलना होगा, जिसमें E2 एलिज़ाबेथ दोयम की जानिब इशारा करता है, जबकि R रिजीना यानी मलका की तरफ इशारा करता है। जबकि बरतानिया के तमाम वकील और बैरिस्टर जो कि क्वीन कौंसल यानी मलका के शाही वकील कहलाते हैं,
ان کا سٹیٹس بھی بدل جائے گا اور اب وہ فوری طور پر کنگ کونسل یعنی بادشاہ کے وکیل کہلائیں گے، اور جو بڑی تبدیلی انگلینڈ کو کرنی پڑے گی وہ اس کے قومی ترانے میں ہوگی، جس میں ایک جگہ گاڈ سیو دی کوئین کے الفاظ آتے ہیں، لیکن کوئین کے انتقال کے بعد 70 سال میں پہلی بار اب ترانے کو گاڈ سیو دی کوئین کی جگہ گاڈ سیو دی کنگ کے الفاظ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ان سب کے علاوہ بھی برطانیہ کو اندرونی خانہ بہت سے معاملات میں تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، لیکن ملکہ کی 70 سالہ بادشاہت کے اثرات برطانیہ کے روزمرہ زندگی میں اتنے رچ بس چکے ہیں کہ ان کو دور کرنے میں بہت عرصہ درکار ہوگا۔ نئے بادشاہ کے آنے سے برطانوی معاملات کس حد تک تبدیل ہوتے ہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔